अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू बिलाल कॉर्नर और मैं हूं बिलाल सजावल। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। एवरी वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर बिलोंग्स टू अ पार्ट ऑफ स्पीच। जो भी इंग्लिश ग्रामर में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनका ताल्लुक पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। डिस्कस करते हैं डिटेल में वन बाय वन। नाउन क्या है? अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब थिंग्स में क्या आ सकता है? मोटरसाइकिल, बुक, टेबल, चेयर, लैपटॉप और जितनी भी चीज़ें हैं थिंग्स। पर्सन में किसी भी शख्स का नाम आ सकता है। ये 2-3 मैंने लिखे हैं समझने के लिए। एनिमल्स में लाइन, बेयर, डॉग, कैट इट्सेट्रा जितने भी एनिमल्स हैं। और प्लेसेस, प्लेसेस में क्या है? ऑफिस है, शॉपिंग मॉल है, लाहौर, पेरिस, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली इट्सेट्रा, ये सारे नाउन में आते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आई लिव इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अब पाकिस्तान क्या है? एक प्लेस है, तो ये क्या है? नाउन। ये येलो कलर में जो आ रहा है पाकिस्तान, नाउन। टीचर टीच इन स्कूल। टीचर स्कूल में पढ़ाता है। इसमें टीचर क्या है? नाउन है। और स्कूल एक जगह का नाम है, तो स्कूल भी नाउन है। सजाद लव्स टू रीड बुक्स। इसमें सजाद क्या है? नेम ऑफ पर्सन है, तो ये भी नाउन है। बुक क्या है? थिंग है, तो ये भी नाउन है। दिस कप फेल एंड ब्रोक। तो कप पे क्या है? थिंग है, तो ये भी नाउन है। आई होप कि नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम यूज़ क्यों करते हैं प्रोनाउन? प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन ओवर एंड ओवर अगेन, ताकि हम सेम नाउन को दोबारा दोबारा रिपीट ना करें। कौन से कॉमन नाउन प्रोनाउन है जो हम यूज़ करते हैं? आई, यू, अवर, शी, दे, वी। अब कुछ एग्जांपल देते हैं प्रोनाउन की। उमर इज़ इन द क्लास, ही इज़ स्टडिंग। उमर इज़ इन द क्लास, ये एक सेंटेंस है जिसमें उमर है नाउन। आगे हमने लिखा है ही इज़ स्टडिंग, वो पढ़ रहा है। इसमें हमने यूज़ किया ही क्या है? प्रोनाउन है। बिकॉज अगर हम उमर यहाँ यूज़ करते हैं उमर इज़ इन द क्लास, उमर इज़ स्टडिंग, तो उमर बार बार रिपीट हो रहा था। तो प्रोनाउन होता किस लिए इस्तेमाल है? नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए। तो ही इज़ स्टडिंग, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। शी सेंट एन ईमेल टू हर, तो इसमें शी क्या है? प्रोनाउन है। हर क्या है? प्रोनाउन है। इसमें दोनों नेम भी हो सकते थे, अगर सपोज आयशा, सना, लेकिन वो क्या था? नेम ऑफ पर्सन, तो वो क्या आता है? नाउन में आते हैं। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करता है, तो इस वजह से ये यूज़ हुए। द ट्री हैड लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स लीव्स बाय अक्टूबर, तो इट्स इसमें क्या है? प्रोनाउन। डज ही नो द आंसर, डज ही हम किसी भी शख्स का नाम भी हो सकता था, लेकिन नाम की बजाय ही यूज़ किया गया, प्रोनाउन यूज़ किया। आई होप आपको प्रोनाउन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव 4 तरीके से नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। वो कौन से हैं? फर्स्ट, बाय क्वालिटी और टाइप। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, दे लिव इन अ हाउस, ये एक सिंपल सेंटेंस है। हाउस इसमें क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, जो उस नाउन को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है कि सिर्फ हाउस नहीं है, वो एक ब्यूटीफुल हाउस है। सेकंड, साइज। दे लिव इन अ बिग हाउस, ये एक सेंटेंस है। दे लिव इन अ हाउस, ये एक सेंटेंस था, लेकिन बिग एडजेक्टिव यूज हुआ है कि क्योंकि नाउन एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन प्रोनाउन को बाय साइज भी, तो बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहते हैं। बाय नंबर, दे हैव सेवरल हाउसेज, उनके पास काफ़ी ज़्यादा घर हैं। नेक्स्ट है पोसेशन, मलकियत। इट्स उमर हाउस, ये उमर का घर है, मतलब ये घर उमर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन, प्रोसेस, कंडीशन और स्टेट ऑफ पीपल और थिंग। मतलब वर्ब एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है।
ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। हम वर्ब को हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश सेंटेंस अधूरा है। देखिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। अब इसमें एक्सेप्टेड क्या है? वर्ब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब शी द जॉब ऑफर कोई सेंटेंस नहीं है, अब वर्ब यूज हुई एक्सेप्टेड तो इसने एक सेंटेंस मुकम्मल किया है। दे बॉट अ न्यू हाउस। उन्होंने एक नया घर खरीदा। इसमें बॉट क्या है? वर्ब। क्लोज द डोर। दरवाजे को बंद कर दो। अब दी डोर कोई सेंटेंस नहीं है, क्लोज इस्तेमाल हुआ है, एक्शन परफॉर्म हुआ है कि दरवाजे को बंद कर दो। वी वेंट टू द पार्क। हम पार्क गए। वेंट क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के डिफरेंट कहते हैं टेंसेस होते हैं, लाइक टाइम के लिहाज से वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। होप आपको वर्ब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? इट इज़ यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब और एन अदर एडवर्ब। ये वर्ब को मॉडिफाई करता है और एन अदर एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब दोनों को मॉडिफाई करता है। जमान रन क्विकली। जमान तेज भागता है। अब किस वे में भागता है? जमान रन क्विकली, तो इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। आई लुक्ड एवरीवेयर इन द रूम फॉर माई मोबाइल। कहते आई लुक्ड इन द रूम फॉर मोबाइल, ये एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन लुक्ड एवरीवेयर मैंने रूम में हर जगह देखा अपने मोबाइल के लिए, तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, साद वेंट टू जिम टुडे। साद आज जिम गया। वो क्या है? एक्शन परफॉर्म हुआ है। किस दिन? आज। एक्चुअली बता रहा है कि कब एक्शन परफॉर्म हुआ, टुडे, तो इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ एक्शन। मुबीन नेवर स्मोक। मुबीन सिगरेट नहीं पीता, मतलब नहीं पीता, बता रहा है, फ्रीक्वेंसी उसकी बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, ये एडवर्ब खुद एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। एग्जांपल देखें, अजमत इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इजीली इसमें क्या है? एडवर्ब है। सॉल्व्ड क्या है? वर्ब है। इजीली यूज हुआ है उसको मजीद मॉडिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन एडवर्ब खुद को भी मॉडिफाई करता है। तो ये देखिए, अजमत क्वाइट इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। अजमत बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो ये एडवर्ब है। आई होप आपको एडवर्ब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। इट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो कॉमन कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं उसमें एंड, एज, बिकॉज, बट, फॉर, जस्ट, एज, एटसेट्रा, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं कंजंक्शन की। आई एम हंग्री, आई डोंट हैव फूड। आई एम हंग्री एक सेंटेंस है, आई डोंट हैव एनी फूड सेकंड सेंटेंस है। अब इन दोनों को टुगेदर करने के लिए कंजंक्शन यूज होता है। आई एम हंग्री बट आई डोंट हैव एनी फूड, बट इसमें क्या है? कंजंक्शन। इसने दोनों सेंटेंसेस को मिला दिया, एक कर दिया। दे डू नॉट स्मोक, दे प्ले कार्ड। वो नहीं सिगरेट पीते, क्या वो कार्ड खेलते हैं? अलग अलग सेंटेंस है, कंजंक्शन यूज हुआ है। दे डू नॉट स्मोक नॉर डू दे प्ले कार्ड्स। आई ट्राई वेरी हार्ड इन स्कूल येट आई एम नॉट रिसीविंग गुड ग्रेड्स। आई लव टू वॉच टीवी एंड ईट पॉपकॉर्न। होप आपको कंजंक्शन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। इट कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन। देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। बिलाल प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी। बिलाल प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी, तो इसमें प्रेपोजिशन क्या है? इन। इसने क्या किया? बिलाल प्रेफर टू रीड को कनेक्ट किया द लाइब्रेरी के साथ। नेक्स्ट इज टीचर सेट ऑन चेयर। टीचर सेट, टीचर बैठ गया, ऑन चेयर, चेयर पर, तो इसमें ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट इज बी केयरफुल विद द ग्लासेस। बी केयरफुल विद द ग्लासेस, तो इसमें विद क्या है? प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम वर्ड्स अराउंड। इट मोस्टली एक्सप्रेस फीलिंग रादर देन मीनिंग। इंटरजेक्शन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट है अपने इर्द गिर्द के अल्फाज से। ये इसका मीनिंग कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग और इमोशन को भी डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल लेते हैं इंटरजेक्शन की। हुर्रा वी वुन द मैच। इसमें क्या है? हुर्रा क्या है? एक खुशी की फीलिंग शो कर रहा है कि हम मैच जीत गए।
इसे इमोशन ऑफ डिलाइट, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। ओ, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग बुक, मैं बुक्स लाना भूल गया। वो मतलब दुख का इजहार कर रहा है, जैसे उसे कहते हैं शेमनेस, डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आ रही है, फ्रस्ट्रेशन की, तो इसे कहेंगे इमोशन ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट, आउच, इट्स पेनफुल, आउच इट्स पेनफुल मीन उसे दर्द की फीलिंग आ रही है, इसे कहेंगे इमोशन ऑफ पेन। नेक्स्ट, बर्र, इट्स टू कोल्ड, वो सर्दी की फीलिंग को बता रहा है, तो इसे कहेंगे फीलिंग ऑफ कोल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।